आटे में लोन। जामन मरण विचार करिए कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझ चालना सोए पंथ संवारे। जामन मरण विचार कहे कि ये जन्म और मृत्यु सबसे भयंकर कर्म हमारे बंधा हुआ है, और इसका पूर्ण विचार करके तत्व ज्ञान सुन के, क्या सुन के, कि कोट जन्म तन भर मत हो के कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर शोकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक हो के दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मुठ बोरे बहर न दे धरे रे। दो जग बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाओ जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते हैं इन जन्म और मृत्यु के झंझट को विचार कर, ये कूड़े काम निवार, ये गंदे कर्म छोड़ दे, ये बदफैल त्याग दे, बीड़ी पीना, शराब पीना, तम्बाकू हुक्का पीना, मांस खाना, चोरी करना, जारी करना, डाके मारना, दो के 20 बनाना, रिश्वत लेना। कहते हैं ये जुल्म त्याग दे। जामन मरण विचारे का ये कूड़े काम निवारे, जिस जिन पंथों तो चलना सोहे पंथ संवारे। अपने उस रास्ते को साफ कर ले, परमात्मा वाले रास्ते पर चल। अपने जीवन सफर में जो आगे तेरे पाप कर्म को रूपी कांटे हैं, उनको इस सत्य नाम रूपी सिमरण से बुहार ले, साफ कर ले, तेरा जीवन ठीक रहेगा। वो कष्टदायी जो दायक कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। कबीर सुपने रहन के ये उगड़ आए नैन, जीव पड़ा वो भूल में भाई जागे तो लेन न देन। अब तो हम भूल में आंख मीच के लग रहे हैं, ये भी जोड़ लो, रात ने भी कमाई, और टाइम भी कर लो, पता नहीं कितना चोरी तक भी, मिलावट तक भी, किसी प्रकार धन हजार नो इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बना दो, कोठी जोड़ दो। और जब ये तत्व ज्ञान रूपी डंडोरा आपके कानों में पड़ेगा, आपको जब ये आंख खुलेंगी, आपको ज्ञान होगा, कहते फिर ये तो सपना सा होता है। फिर जैसे स्वप्न के अंदर एक बिल्कुल गरीब आदमी और स्वप्न लेता है वो कार और कोठियों के, स्वप्न में बड़ी बढ़िया कोठी में लेटा हुआ है, कार खड़ी है, कार में बैठ कर चल पड़ा है, और फिर घरवाली ने रुका मारा, खड़ा हो ले मजदूरी में नहीं जाना क्या। जब वो फड़फड़ा के उठा तो झोपड़ी में पड़ा, कितकी कार थी, कौन सी कोठी थी। तो ऐसे ही आज हम जो भी यहाँ साजबाज अपना मानने बैठे हैं, ये सौपन है। और जब ये सौपन जागा टूट उठ के मुंड पकड़ रहा है, ये जीवन समाप्त होते ही ये सौपन टूटेगा। और फिर समझ में आओगी रहे कौन बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कहाँ मेरी कोठी थी। और यम के दूत बाँ पकड़ के ले जान लग रहे, चल मैं बताऊंगा तेरी कोठी कहाँ थी। कहते हैं जागे तो फिर लेन देन कुछ भी को नहीं था। तो पुण्यात्माओं, इस सौपन में अब ये एक जीवन का सौपन है आपका, 100 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 70 का है, 80 का। यो एक दिन समझो, ये एक रात्रि समझो सौपन में हो। और जब ये सौपन टूटेगा, ये जीवन समाप्त होगा, तो आपकी वो आँख खुलेंगी। अब कहाँ चलूँ, अब क्या करूँ, मेरा जिसके लिए मैंने सारा जीवन खो दिया वो तो मेरे साथ आया नहीं कोई भी। तो कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, पछाड़ खा खा रोएगी, पड़ेगी आत्मा
जब सारे साजबाज को जो सारा जीवन में जो इकट्ठा किया था यहीं छोड़कर और अकेला जाना होगा, जब इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं रोएगा जिसके पास राम नाम का धन होगा और पुण्यों की कमाई इसके साथ होगी। वो नहीं रोएगा, वो सहर्ष जाएगा, उसका ज्ञान भी साथ होगा कि ये तो एक दिन होना ही था भाई, ये तो होना ही था। रोजाना संत जी बताते थे, संतों की वाणी का प्रमाण देते थे कि एक दिन तो यूं आना ही था। और शुक्र है हमें सु अवसर मिल गया इस जाने से पहले कुछ भक्ति और पुण्य कमाने का। ये आपके ऊपर मेहर है प्रभु की। कहते कबीर सोपन रैन के उगड़ आए नैन, जीव पड़ा भूल में जागे तो लेन न देन। आज के काल के 5 दिन तेरा जंगल होगा वाश, ऊपर ऊपर फिरेंगे ये ढोर चुगंदेगा से। आज नहीं तो कल और ना 10 दिन में 100। यानी कहने का भाव ये है कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे ये घर बार छोड़ करके जंगल में ले जाएंगे, वहां तेरी काया का शरीर का अंत करेंगे और आपके शरीर की राख के ऊपर घास उगेगा और उस घास को डांगर खाया करेंगे, ढोर खाया करेंगे, ऊपर चरा करेंगे। कहने का भाव यह है कि हम इस शरीर से प्रिय किसी को नहीं मानते, उसके बाद अपने मकान कोठियों को अपना मानते। परमात्मा कहते हैं ये तो जब तक निर्धारित समय है तब तक तेरा है और इससे लाभ उठा जो हम बता रहे हैं। ये देही सोंगी नहीं, ये सस्ती नहीं है, ये महंगी रत्नों मोल, ये सस्ती नहीं है। और यदि इससे परमात्मा की भक्ति पूर्ण नहीं किए, सतभक्ति नहीं की, तो ये देही किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो हार्ड चाम का पुतला है। और इस मिट्टी से 5 तत्वों के पुतले से हमने जैसे मिट्टी से सोना उगाया जाता है, खेती किसान खेती करता है उस मिट्टी से ही और मालो माल हो जाता है, ऐसे इस मिट्टी से हमने राम नाम का धन या खेती करनी चाहिए। वो ना करके हम बाकी जो कुमत कर रहे हैं और केवल संसारी कार्य में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, इसके लिए परमात्मा की वाणी हमें समझा रही है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस जो संसारिक कर्म है इसके साथ साथ भगवान की जो भक्ति वाला कार्य भी अवश्य कीजिए। कहते मरे कबीर मरेंगे मर जावेंगे, नाम न लेगा कोई, उजड़ जा बसेंगे ये छाड़ बसंती लोए। कबीर खेत किसाने का यो मर्गों खाया झाड़, खेत बेचारा के करे यो खसम न करता बाड़े। ये 5 मृग काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी जो मृग हैं, कहते हैं इस शरीर रूपी खेत को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं मृग तो खाएंगे भाई, ये प्राणी तो इनको खाएंगे खेत को, यदि धनी उसकी बाढ़ नहीं करेगा, उसकी कोई डिफेंस नहीं करेगा। तो फिर कहते हैं कबीर बिना रखवाले बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सक तो चेत। परमात्मा अपनी अमर वाणी में कह रहे हैं कि जैसे बाजरे के खेत को चिड़िया खा जाती हैं। क्यों खा जाती हैं? क्योंकि यदि धनी उसकी रखवाल नहीं करता। और कहते हैं अब तेरा आधा पर्दा जो बचा हुआ है, अब भी जाग जा, अब भी रखवाल कर ले, फिर भी कोई लाभ तुझे मिल जाएगा। कई भक्त आत्मा कहते हैं वृद्ध अवस्था में उनको प्राप्त होता है ज्ञान, और कहते हैं अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खो दिया। क्योंकि ये जो बातें आज बताई जा रही हैं सत्संग के अंदर, ये जवान बच्चा के कम समझ में आती है। वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही ठाठ करूंगा और यही शरीर मेरा मजबूत है और स्वस्थ है, मैं ऐसे ही मेरा शरीर काम चल जाएगा। नहीं,
तो उस समय तो ये सुनते नहीं, और कुछ ये ज्ञान सुनने को मिलता भी नहीं कि ऐसे, जैसे हम भी गांव से में निवास करते थे और हमारे माता पिता, दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, जितने भी कुल के परिवार के सदस्य देखे, कोई भी राम नाम का निर्णय नहीं, और ना ही कभी कहीं सत्संग की चर्चा की तरह राम नाम का जिक्र होया हो। कदे हमने सुना भी नहीं उनके मुंह तक काम की तरह सत्संग सुन गए थे या जाना चाहिए। ऐसा भी कमाल देखा हे भगवान की तो व्यवस्था। और कोई जैसे गांव में जैसे ये डफली पीटनी है, अपनी अपनी डफली बांध के कि बुढ़िया इकट्ठी होगी 10-20 सत्संग करेंगे, वो गा के गीत गात से बांट का प्रसाद चले जाते। उनको वो गांव नगर वाले पसंद नहीं करे थे कि ये तो सारे तय गलत काम करें, रात ने सारी रात भगवान के गीत गावें, कहते इससे ये कोई भक्ति नहीं है। तो जिस कारण से उनको पता नहीं लगता भक्ति का। अब जैसे ये दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा का आदेश हुआ, गुरुदेव का हुक्म हुआ कि इस ज्ञान का प्रचार कर और उपदेश दे, तुझे आदेश दिया जाता है। फिर गांव गांव में, नगर नगर में जाकर के सत्संग प्रारंभ किए दास ने। एक बुजुर्ग, क्योंकि गांव में इन सत्संग को अच्छा नहीं मानते थे, तो जिस भी भक्त ने, जैसे एक परिवार में 4 भाई हैं, अलग अलग हो गए, तो उसमें से एक ने किसी रिश्तेदार के कहने थे या हमारे ज्ञान को अच्छी तरह समझने से पाठ करवाया, सत्संग करवाया, तो दूसरे निकट नहीं आते थे, दूर बैठे रहते थे, और इसको एक विशेष अनोखा सा काम मानते थे कि तो पाखंडी लोग आगे दिखे, क्योंकि जनता को इन पाखंडियों ने भी घना दुखी कर रखा है। और जब सच्चा कार्य, सच्चा ज्ञान शुरू होता है, सच्चा क्रियाक्रम शुरू होता है, तो उस पूर्व में हुए पाखंड के कारण उस सत्य को भी पाखंड ही कहा जाता है, गिना जाता है। तो ऐसे ये दास वहां पाठ किया करने गए, सत्संग किया रात्रि में। उनका जो पिताजी था जिसके हम सत्संग कर रहे थे, वो कम से कम 60-65 साल की उम्र का हो रहा था। वो हमारे पास नहीं आया, वो अपने चौबारे में अलग दूसरे बेटे के घर में ऊपर बैठ कर हुक्का पीवे, और उधर से हमने स्पीकर ला रखे, वो सत्संग भी सुना, देखेंगे ये पाखंडी क्या कहेंगे। तो उसने सत्संग सुना सारी रात उस दिन ऐसे ही, क्योंकि सत्संग तो एक ऐसी जड़ी है, यदि कोई राम नाम का चाहने वाला है तुरंत काम करती है। उस बुजुर्ग ने वो सत्संग सुना। अगले दिन जब हम सत्संग करने लगे, शाम को, हम रात्रि में सत्संग करते थे क्योंकि दिन में कोई काम धंधा करके शाम में सारे सुन ले, तो उनका पिताजी सत्संग में आकर बैठ गया। वहाँ 20-30-50 भगत तो बैठे होंगे जहाँ दास सत्संग कर रहा था उनके घर में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे। उसने फिर सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जो दूसरे गांव के थे वो तो चले गए भक्तजन, हम अपनी कुछ काम लाग गए। वहाँ पाठ चल रहा था और मैं वहाँ बैठा था, 5-4 भगत हो रह गए, रो बूढ़ा भी निकट से आकर बैठ गया। उसकी आंखों में पानी भराया। मैं तो वो कहने लगा, महाराज जी जो बात आपने बताई ये तो मैंने जिंदगी में कदे नहीं सुनी, और मेरे 4 लड़के हैं, इन मैंने इतनी मेहनत की है, पशु भी थक जाते थे, मैं नहीं थकता था। खूब खेत कमाए, 4 बच्चा के नहरे नहरे मकान बनाए, और बहुत घना धंधा किया, बहुत ज़्यादा, पशु से भी ज़्यादा काम किया, और हुक्का खूब पिया। और आपने हुक्के की इतनी बुराई बताई, तम्बाकू में इतना अवगुण होता है। पहले तो राम नाम कदे जिंदगी में सुना भी को नहीं, भगवान भजना चाहिए, जैसी परंपरागत जो धोख पूज थी वो करते रहते थे। 6ठे महीने 20 दिन में, महीने 2 महीना में जहाँ भी होती थी। और मुझे अब ये समझ में आई है कि अब मेरा क्या बनेगा।
मेरी तो उम्र रही नहीं, यदि मैं नाम लूं अब के मेरा 2 साल का हूँ, 4 वर्ष का हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी गिल तो बहुत बूढ़ी बनी। कहने लगा मैंने आपका रात को कल भी सत्संग सुना था, आज मैं उस सत्संग को सुनकर यहाँ आया, आज और कति जो अंधेरा था वो हट गया। और यूं कह के वो बूढ़ा फिर रोने लग गया। वो बुजुर्ग बहुत रोया। बोला मेरा क्या बनेगा, मेरे प्राणी का, मेरे जीव का क्या होगा है भगवान। यदि मुझे ये पहले ज्ञान मिल जाता तो मैं पहले भी भक्ति को लग जाता। मैं तो चाहता था, मतलब आज जो चाह है मेरी उस दिन भी होती। तो मैंने कहा भक्त आत्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप अब भी नाम लो फिर भी आपके जीव का कल्याण होगा। ने बोला के नाम लेने जोगा रह रहा हूँ मैं, कुछ करने जोगा नहीं, हाथ में 2 पैसे नहीं, मैं दान कर लूँ फलान कर लूँ। कहने लगे बेचारा अपना सारे दुख रो है। तो मैंने उसको समझाया कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो और वो रस्सी घिसटती जा रही है, घिसटती जा रही है, और उसको भाग दौड़ के और कोशिश करके यदि पकड़ ले और वो चाहे 1 फुट की शेष रहती हो कुएं में जानते हैं, और वो भी अगर पकड़ी गई तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना गया। और ये सोच के गई गई जान दे, देखियो तो जा ही रही हो तो गई, हाथ पा मारे बाज दौड़ कर पूछड़ी सी ठा जा नेजू की रस्से की, तो बाल्टी भी आई और पानी भी आ गया। तो इस बात ने सुनकर उसमें जान सी आ गई। ने बोला सचमुच कुछ मेरा उद्धार होगा। मैं कहा होया पड़ा है। परमात्मा ने तो यहाँ कहा कि आखिरी सांस में भी ये सच्चा नाम पूर्ण संत मिल जाए तो भी मनुष्य जीवन तक दिवा देगा आपको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो फिर भक्ति भी कहीं न कहीं परमात्मा ये तो एक कलम सी चढ़ा है, फिर व्यवस्था भी आपकी करेगा। उस बुजुर्ग ने नाम लिया और लगभग वो 10 वर्ष जिया, खूब भक्ति करी, होका त्याग दिया। उस दिन ने बोला कति खुट्टी का टांग दूंगा, हाथ ही लाऊंगा इसका, ऐसा जहर है यू। तो पुण्यात्माओं कहते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए वो तो 1 का 2 बात में समझ जाते हैं। जो ढीठ हैं चीकने खड़े उनके ऊपर तो कितना है कि मैं वर्षा कर दे सत्संग की। उसके लिए कहा है कि कोट वर्ष करे संगत साधों की, पत्थर का जल में के भी जय, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सींचे। पत्थर ने, वो तो पत्थर कैसे प्राणी है जो जल में भी नरम नहीं होते। पत्थर को जल में डाल दीजिए तो 100 वर्ष तक रखिए, बाहर निकाल के बिड़ा के देख लीजिए, जो का त्यों आग होगी, उसमें चिंगारी पाटेंगी। ऐसे ही जो सत्संग में सुनकर भी जो नहीं विचार करते, ग्रहण नहीं करते भक्ति को, वो पत्थर कैसे जीव है। और चंदन का वृक्ष आसपास के पेड़ों को, चाहे नीम का भी पेड़ क्यों नहीं है, उसको भी चंदन जैसी महक भर देता है। लेकिन बांस, बंबू जो होता है, बंबू, उस बांस के अंदर उस चंदन के वृक्ष की महक नहीं समाती, वो न्यो का न्यो रह जाता है। तो इस प्रकार जो बांस के ऐसे प्राणी हैं उनको छोड़ करके बाकी शेष सभी इस सत्संग रूपी चंदन की महक से अवश्य चंदन बन जाएंगे, अर्थात वह भी ओरा न समझाने लग जाएंगे और अपने विकार त्याग कर भक्ति करने लग जाएंगे। तो कहते हैं खेत बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िया खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सके तो चेत। अब भी जो शेष रह रहा है उसको भी संभाल ले, 2 दाने हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आड़ जड़े जो लाकड़ी और केस जड़े जो घास, और सब जग जड़ता देख कर भया कबीर उदास। ये बड़ा जले लकड़ी जले और जले जलावन हारे, और देखण आले भी जले इब किससे करूं पुकारे। आड़ जले, चिता के ऊपर लाकड़ी जले, और जो जलाने के लिए जा रहे एक दिन वह भी जले, और देखण आले भी जले,
कहते भी इनसे के अर्ज करो वे तुम उन्हें बचा दो यहाँ से जलने से। तो वो पूर्ण परमात्मा की साधना पूर्ण संत से प्रार्थना करो कि फिर नहीं जलोगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, ऐसे स्थान पहुंच जाओगे जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कबीर इस संसार में यो गणा मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं यो माया के अधीन। कबीर क्या किया हम आए कर और क्या कहेंगे जाए, इत के भये न उत के ये चले मूल गवाए। कबीर हरि की भक्ति बिन ढक जीवन संसार, ये धुएं जैसा धौल हर बई जात न लागे बार। ये अवसर चेत्या नहीं और पशु जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख खे। खे माने राख, अर्थात अंत में तेरी बिरान माटी होगी। राम नाम जाना नहीं ता मुख आने अन्न, कै मूसा कै कातरा नोखा खोया जन्म। राम नाम जाना नहीं हुआ बहुत काज, डूबेगा रे बापुड़ा तो इन बड़े बूढ़ों की लाज। अब बड़े बूढ़ों की लाज कैसे बताते हैं कि भाई हमारे भक्त जो पुण्यात्मा बच्चे भी हैं, बेटे बेटी भी हैं, सभी नाम ले लेते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस पीने वाले को सहयोग भी नहीं देना है। ना तो शराब लाकर देनी है, ना मांस लाना है, ना उसके पैसे देने हैं। और आपके कोई बुजुर्ग हुक्का आदि पीता है तो उसको हुक्का भरकर नहीं देना है। तो यहाँ आकर बात अड़ जाती है कि भाई घर के गांव के लोग रिश्तेदार नो कहें भाई थारे तो आना है, फिर आपके यहाँ तो आना ही व्यर्थ है, तुम तो आए का आदर नहीं करते, तुम हुक्का भी ना भरते। कहते हैं ये लोक लाज में यदि तू बड़ा अड़ा रहा तो बिरान माटी होगी। आए हुए व्यक्ति को चाय पिला, दूध पिला, रोटी खवा, और घना तू ज्यादा सेवा करना चाहता था हलवा बना, काजू किशमिश खिला। हुक्का तो एक विष है, एक घोर पाप है जो तम्बाकू पिलाना और उसमें सहयोग करना, हुक्का भर के देना या बीड़ी ला के दे देना घोर पाप है। जैसे कोई अपराधी अपराध कर रहा है और उसमें कोई सहयोग दे रहा है तो वो भी अपराधी है, दोनों को सजा होती है।